हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे एडुटेरिया 7500 MCQ प्रश्न के अंतर्गत सेट नंबर 23, जो बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़े थे। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 24। सेट नंबर 24 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य बनते हैं हम वैसे भी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे आते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 1। यह जो होगा सेट नंबर 24 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 1। देखिएगा क्या, तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांच एवं लौह युग एवं त्रियुग विभाजन किसने किया है? किसने किया है? तो याद रखिएगा थॉमसन ने किया है। किसने? तो थॉमसन ने किया है। ये प्रश्न को हम दोबारा पढ़ देते हैं। देखिएगा क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस एवं लौह युग एवं त्रियुग की विभाजन किसने किया? था थॉमसन ने किया। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम थे। राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी। इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो याद रखिएगा मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थात हमें कथन चुनना होगा कि कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। ये सही है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। ये भी सही है। अशोक ने 221 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये गलत है। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया था। ये सही है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रचार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? पंजाब तक सीमित था। तो याद रखिएगा सुहारवादी। कौन? तो सुहारवादी। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या है, तो निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा क्या होगा, तो बृहदेश पहला जो है निम्नलिखित मंदिर को कालानुक्रम में व्यवस्थित, मैंने सबसे पहला कौन सा मंदिर है? तो याद रखिएगा पहला जो है सप्तकोंडक मंदिर, सप्त पैगोडा मंदिर है। उसके बाद जो है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है। उसके बाद जो है बृहदेश्वर का मंदिर है। उसके बाद है गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर। गंगैकोंडचोलपुरम। तो 1 2 3 4, तो पहला जो होगा 4 3 1, 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा क्या है, तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 का जो होगा, तो देखिएगा पहला है अदीना मस्जिद मांडू में है। ये गलत है। लाल दरवाज़ा जौनपुर मस्जिद में है। ये सही है। दाखिल दरवाज़ा बंगाल में है। ये भी सही है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। ये भी सही है। लाल दरवाज़ा जौनपुर मस्जिद में है। दाखिल दरवाज़ा बंगाल में है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 8। देखिएगा 1 मिनट क्या, तो मध्यकाल में मंदिरों निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई थी? द्रविड़ शैली जो है किस क्षेत्र में अपनाई गई थी? कृष्ण एवं कावेरी नदियों के बीच। कृष्ण एवं कावेरी नदियों का बीच। ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां क्या है तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा बी होगा चौथा, क्या होगा तो चौथा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है तो क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेबल दोनों से वार्तालाप करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था। क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेबल दोनों से वार्तालाप करने वाला अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था। तो 10 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा देखिएगा कौन है तो अब्दुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप में कौन से विचार क्या तो नीलांकर संपूर्ण विश्व में फैली थी, विश्व में फैली थी। तो याद रखिएगा सी होगा क्या तो सी समाजवाद का प्रचार, समाजवाद का विचार है, समाजवाद का विचार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या है तो एक मिनट 1878 में साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1878 में साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 जो है आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 बीजी वर्गीज समिति, बीजी वर्गीज समिति 1977 किससे संबंधित है, किससे संबंधित। तो याद रखिएगा प्रसार भारती अधिनियम से, प्रसार भारती अधिनियम से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या तो यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। देखिएगा ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखिएगा उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको चारों ऑप्शन दिख सके। देखिएगा क्या तो निम्नलिखित में से कौन सी 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। तो देखिएगा 16 का जो होगा इस अधिनियम ने भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत एक नया भाग 9 में सम्मिलित है, ये सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को वैधानिक रूप प्रदान किया गया है, ये भी सही है। यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में परिवर्तित करता है, ये गलत है। इस अधिनियम की अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन सरकार की इच्छा अनुसार पर निर्भर है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है, कौन की विशेषता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17वां क्या, तो क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है तो 1919 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है 1919 के अधिनियम के संबंध में। तो देखिएगा 17 का जो होगा कौन है, तो राज्यसभा राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक हो गया, राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक हो गया, ये सही है। प्रांतीय विषयों 2 भागों में विभाजन हो गया, ये भी सही है। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, ये भी सही है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, ये भी सही है। तो क्या
ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए जो है सॉरी सी है जो गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है। देखिएगा, प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के अधिनियम से संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, कौन सही सुमेलित नहीं है, हमें गलत को चुनना होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, सदन समिति पट्टाभी भी सीतारमैया हैं, व्यवहार समिति के आदेश के मुंशी हैं, नागरिक पर तटस्थ समिति इस वर्धाचारी हैं, भाषाई प्रांत ओशानाथ सेन, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 होगा, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति, लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किसमें पम्पस घास का मैदान है? किस देश में पम्पस घास का मैदान है? तो 21 का जो होगा क्वेश्चन नंबर कितना 21 का जो होगा अर्जेंटीना में जो है पम्पस, अर्जेंटीना में क्या तो पम्पस है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 22, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा एक तरफ है मरुस्थल, एक तरफ है देश, क्या तो सोनोरन, सोनोरन मरुस्थल सारा अमेरिका में ये सही है। तकला मकान मरुस्थल चीन में ये भी सही है। क्या तो काराकोम मरुस्थल तुर्किस्तान में है, ये भी सही है। गिस्बन मरुस्थल ब्राज़ील में ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप की मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? कितनी कमी आई है? तो याद रखिएगा 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजों की आकृति वाला डेल्टा बनता है? आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है तो एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत को चुनना होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये सही है। केशव के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी साधारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो होगा सी होगा, हरियाणा में। कहाँ तो हरियाणा में। देखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी दोनों के शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा में होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होती है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होती है, तो उच्च होती है, ऑप्शन नंबर ए बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, द्रव तथा गैस में ताप अंतःकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो 28 का ए होगा, 28 का ए। क्या तो संवहन होगा। क्या होगा? तो संवहन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29, किसी पदार्थ के एक
एक एकांक आयतन के द्रव्यमानों को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की एक एकांक आयतन के द्रव्यमानों को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा देखिएगा, क्या बोले 29 का एक होगा घनत्व होगा। क्या? तो घनत्व होगा। देखिएगा, किसी पदार्थ की एकांक एवं आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। तो याद रखिएगा गंधक। कौन है? तो गंधक। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटारा सबसे का अच्छी तरीका कौन है? सबसे अच्छी तरीका कौन है? तो क्या? तो भास्मीकरण है। भास्मीकरण है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 22 का जो होगा ए होगा, 0। कितना? तो 0। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी पी ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। तो याद रखिएगा 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी फेरियम है, या फिर पी ब्लॉक का तत्व कौन है? तो फेरियम, बी। आगे देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होती हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होती हैं? तो 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कास्यरुकी वर्ग का नहीं है? कौन सा कास्यरुकी वर्ग का नहीं है? तो 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी एनेलिडा है। एनेलिडा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, कौन सा कोशिकांग कौन सी कोशिकांग अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को अपशिष्ट रहित करने में मुख्यतः भूमिका निभाता है? तो 36 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा? तो चिकनी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका है। चिकनी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्या? तो कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा रोज अर्ध अंत द्वीपीय जालिका और गोल्जी उपकरण ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कोशी अंगक को सरल शक्कर को जटिल शक्कर में बदलने के लिए कौन सा शामिल किया जाता है या कौन शामिल होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो होगा गोल्जी उपकरण होगा। गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? तो गमन जो है राजधानी का कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी नहीं? किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो होगा जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज की बनी नहीं है, बाकी हाइड्रिला, कैक्टस, आम्र भी जैसा भी का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है उसे क्या कहते? तो राइबोसोम कहते हैं, उसे राइबोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथनों को चुनिए। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथनों को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो होगा देखिएगा, पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, एक मिनट देखिएगा। हाँ, क्या है? तो सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें, जिनमें से कोट सही का चयन करें। तो 43 का जो होगा कितना? तो 43 का देखिएगा, क्या? तो इसमें जो होगा अपघटन जो होता है CH4 द्वारा होता है। अपघटन किसके द्वारा होता है? तो CH4 द्वारा होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा,
वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प के कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प के कारण होता है। शोषण CO2 के द्वारा होता है, शोषण CO2 के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण O2 के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 44 क्या है, तो देखिएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का जो होगा क्या होगा, तो देखिएगा भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के 2 में हिट एंड मामलों में अधिकतम 10 लाख की सजा और क्या तो सुमनित प्रावधान करती हैं, या धारा 106 के 2 क्लॉज में जमानत प्रावधानों के रूप में जमानत जाना जाता है, जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। तो 44 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का केवल बी है, केवल बी है। आप इसे ध्यान से याद रखिए, केवल एक। तो केवल एक में जो होगा देखिएगा ये सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, तो 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या, तो ए लॉन्ग वर्क टू क्या, तो फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो 45 का जो होगा नेशनल मंडेला है, नेशनल मंडेला है। ए लॉन्ग वर्क टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो नेशनल मंडेला है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है, बी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में है। भारतीय पूर्ण जागरण से मुख्यतः कौन प्रभावित हुए हैं, भारतीय पूर्ण जागरण से कौन प्रभावित हुए हैं, तो याद रखिएगा नगरीय माध्यम वर्ग, नगरीय माध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो 49 का जो होगा बी होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्न में से कारक एवं कारकों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है या कौन सा गलत। तो देखिएगा लागत मूल्य, अंतरफल का मूल्य, क्षमता, जीवन पालन की लागत पर प्रभाव सही है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की स्थिति ये भी सही है। न्यूनतम मूल्य समर्थन पर मूल्य निर्धारित करने के लिए कौन से, तो उपयुक्त में से सभी सही हैं। पूछते हैं एक प्रश्न, इसका जवाब अब कमेंट में बताइएगा। हम हर वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। देखिएगा एक मिनट, दिल्ली सल्तनत क्या बोले हैं, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंश ने शासन किया है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंश शासन किया है, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।